परीक्षाएं उनकी भी नहीं हुई, परीक्षाएं इनकी भी नहीं हुई। तो ऐसे में ये जो नाइंसाफी की जा रही है वो इनके साथ क्यों की जा रही है? अगर ज्यादा नंबर नहीं देने थे कोई बात नहीं, लेकिन जो 10th में इनके नंबर आए उस बिहाफ पर आप नंबर दे सकते हैं। किसी के 50% आए हैं तो आप 2% कम करके 48%। हमारे ग्रुप बन चुके हैं, हम और बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं जिनके 34% हरियाणा ओपन स्कूल से आए हैं वो हमारे ग्रुप से जुड़े ताकि हम एकजुट होकर अपना कोई डिसीजन निकलवा सके, अपना रिजल्ट दोबारा ले सके। सर आपके 10th में कितने थे और अब कितने आए? 55 हैं, 55% हैं और अब जो आए 34% आए हैं। इसको लेके किसी भी कॉलेज में एडमिशन तो मिलेगा नहीं, ये तो कंफर्म है। पर हमें ये तो बताइए इसका करे क्या, हम लोग एटलीस्ट करे क्या? इतना तो बता ही सकते हैं, भिवानी बोर्ड इतना तो क्वेश्चन कर सकता है, हमें आंसर कर सकता है कि इसका होगा क्या। वो आंसर भी नहीं करने के लिए रेडी है, उनको कॉल लगाते हैं, कॉल नहीं सुनते, मेल्स करते, मेल का जवाब नहीं है, ऊपर से बोलते कि हमारे से कोई बच्चों का गला काट दिया। विषय इनका क्या कसूर है बताओ, क्या कसूर है इनका? बहुत मुश्किल से लॉकडाउन में इनकी फीस भरी, तैयारी की, फिर पेपर कैंसिल कर दिए। अब क्या दिया बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 34% दिए गए हैं, जबकि हरियाणा बोर्ड ने ये कहा था कि आपके जितने 10th क्लास में परसेंटेज बन रही है हम आपको उतने मार्क्स देंगे। पर जैसा कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया, उन्होंने सभी बच्चों को 34% हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रिजल्ट हमारा दोबारा लो, दोबारा दो, दोबारा दो। रिजल्ट हमारा दोबारा दो, दोबारा दो, दोबारा दो। हरियाणा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। HBSC ने किया छात्रों के साथ मजाक। जी हां, आप देख सकते हैं ब्लैक फ्यूचर और साथ ही साथ जो रेगुलर बच्चे हैं उन्हें 90 से ज्यादा प्रतिशत मार्क्स दिए गए, लेकिन जो ओपन बोर्ड से जिन्होंने परीक्षाएं दी उन्हें 34% दिए गए। ऐसे तमाम जो आप देख सकते हैं कि बच्चे यहां पर पहुंचे हैं जिन्होंने हरियाणा शिक्षा बोर्ड से यहां पर परीक्षाएं दी थी, और आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रिजल्ट हमारा दोबारा लो, दोबारा दो, दोबारा दो। रिजल्ट हमारा दोबारा दो, दोबारा दो, दोबारा दो। हरियाणा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। आप देख सकते हैं ये तमाम बच्चे हैं। परेशानी क्या है पहले वो हम आपको बता देते हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का +2 का रिजल्ट आ चुका है, और जो जिन्होंने रेगुलर परीक्षाएं दी थी, यानी कि परीक्षाएं तो हुई नहीं, जो स्कूल में जिनका एडमिशन हुआ था उनका जो अंक आए हैं, जो उनके मार्क्स आए हैं वो तकरीबन 90% के आसपास आए हैं, इससे भी ज्यादा आए हैं। और जो क्राइटेरिया था वो ये रखा गया था कि 10th के 30% मार्क्स दिए जाएंगे, साथ ही साथ +1 के 30% मार्क्स दिए जाएंगे, और +2 के जो इंटरनल और प्रैक्टिकल हुए हैं उस बेसिस पर 40% मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं साथ ही साथ जिन्होंने ओपन बोर्ड से परीक्षाएं दी थी हरियाणा शिक्षा बोर्ड की, उन्हें यह कहा गया था कि आपके जो 10th में मार्क्स आएंगे उसी बिहाफ पर +2 के मार्क्स आपको दिए जाएंगे, क्योंकि कोरोना के चलते परीक्षाएं हुई नहीं थी। ऐसे में अब इनके जो मार्क्स आए हैं वो 34% आए हैं। किसी एक बच्चे के 34% नहीं आए हैं, जितने भी यहाँ पर बच्चे खड़े हैं सभी के 34% आए हैं। ना सिर्फ करनाल में 34% आए हैं, बल्कि जो भी पूरे हरियाणा के बच्चे हैं तकरीबन 35,000 से ज्यादा बच्चे, उनके जो मार्क्स दिए गए हैं वो 34% दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस बिहाफ पर 34% दिए गए हैं। क्या पता किसी के इससे कम आते, क्या पता इससे कई ज्यादा आते किसी के, क्योंकि 10th में इन बच्चों के मार्क्स जो भी यहाँ पर हैं किसी के 55% हैं, किसी के 60% हैं, किसी के 65% हैं, किसी के 70% हैं। अब 34% मार्क्स दे दिए हैं, जो है पॉइंट नंबर पर इन्हें पास कर दिया, क्योंकि जो पास वाले मार्क्स होते हैं वो 33% के होते हैं। अब इनका एडमिशन किसी कॉलेज में तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो कट ऑफ है वो काफी हाई जाती है। बच्चों से पहले बात कर लेते हैं, क्या परेशानी आई है, क्या कुछ कहा गया था और किस बिहाफ पर नंबर आए हैं। तो परसों जो है हमारा रिजल्ट आया 12th ओपन स्कूल का, जिसमें हम इस सब बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 34% दिए गए हैं, जबकि हरियाणा बोर्ड ने ये कहा था
कि आपके जितने टेंथ क्लास में परसेंटेज बन रही है हम आपको उतने मार्क्स देंगे, पर जैसा कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया। उन्होंने सभी बच्चों को 34% दिए हैं। अब आप हमें ये बताओ कि 34% से हमें किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? जो बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी लेगी फॉरेन में? तो हमें हमारा रिजल्ट दोबारा अच्छे तरीके से चाहिए। जो रेगुलर वाले हैं वो तो 90+ जा रहे हैं और हमारा ओपन का सिर्फ 34%। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब आपके 10th में कितने थे और अब कितने आए? 55 हैं, 55% हैं और अब जो आए 34% आए हैं। इसको लेके किसी भी कॉलेज में एडमिशन तो मिलेगा नहीं, ये तो कंफर्म है। पर हमें ये तो बताइए इसका करे क्या हम लोग, एटलीस्ट करे क्या? इतना तो बता ही सकते हैं, भिवानी बोर्ड इतना तो क्वेश्चन कर सकता है, हमें आंसर कर सकता है कि इसका होगा क्या। वो आंसर भी नहीं करने के लिए रेडी है। उनको कॉल लगाते हैं, कॉल नहीं सुनते, मेल करते, मेल का जवाब नहीं है, ऊपर से बोलते कि हमारे से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो रिजल्ट दिया ही क्यों ऐसा? आप क्या चाहते हैं आगे? जी मैं ये चाहता हूँ कि हमारा रिजल्ट दोबारा आए और अच्छे से हमारा फ्यूचर खराब ना हो, बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। कि 30-34% पे कोई भी स्कूल कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा भी एडमिशन यहाँ मिलेगा। उन्होंने HBSC ने पूरा प्रश्न पत्र जारी किया था कि भी हम इस बिहार पे आपको नंबर देंगे आप +2 क्लास में, पर उन्होंने अपनी जुबान पे खड़े नहीं उतरे वो। तो अब हम कहाँ जाए? हमारा कैरियर तो खराब हो गया, ना हम कहीं फॉर्म भर सकते ना कहीं एडमिशन ले। 10th में आपके कितने आए थे? मेरा 65 नंबर आया सर। और अब कितने आए हैं? अब 34 आया। अब आप देख सकते हैं तमाम बच्चे हैं, सभी के 10th में किसी के 60% आए हैं, किसी के 65% आए हैं। ये इनका मैं रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि 34, एक में 35 हैं और एक में फिर से 34 हैं। और पंजाबी में तो आप समझ सकते हैं कि इनके कितने 100/100 नंबर आ सकते थे, बाकी में भी इनके 60 से ज्यादा 65 के आसपास नंबर आ सकते थे, लेकिन हर सब्जेक्ट में इन्हें 34 नंबर दे दिए हैं और कह दिया है कि हमने आपको पास कर दिया है। और पास करने का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे सड़क पर रुलते हुए नजर आए, बच्चे सड़क पर यूं ही घूमते हुए नजर आए। आपके कितने मार्क्स आए थे? मेरे 81% थे जी 10th में। हाँ जी। इससे अच्छा तो पेपर ही हो जाते उस दौरान। पेपर ही हो जाते हैं, उससे कम तो सब्र तो हो जाता हमें। अब हमारा रिजल्ट ऐसा दिया है ना तो हम कहीं पे एडमिशन लेने के लायक और ना हम कुछ करने के लायक। हम क्या करें इस रिजल्ट का? इस बात का भरोसा था पेपर तब होते तो अच्छे नंबर आ जाते? हाँ जी, मुझे इस बात पे पूरा भरोसा था और मुझे नहीं सभी को था। कम से कम हम अपने आप पेपर देते तो रिजल्ट तो अच्छा आता, इससे तो कहीं बेहतर रिजल्ट आता हमारा। आपके कितने आए थे 10th में? मेरे 65% नंबर आए थे। और अब मेरे 34%। आपका भी सेम ही है जी। 10th में 65। आप देख सकते हैं ये तमाम बच्चे हैं, किसी के 70% हैं, किसी के 65% हैं। और अब इनके +2 में आए हैं 34% नंबर। पूरे हरियाणा के जो तकरीबन 35,000 से ज्यादा बच्चे हैं, सभी के 34% नंबर आए हैं। समझ ये नहीं आ रहा कि किस बिहाफ पर इन्हें 34% नंबर दिए हैं। अब कहा जाता है बोर्ड की तरफ से कि 18 अगस्त से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, आप दोबारा पेपर दे लीजिए। पढ़े हुए काफी लंबा वक्त हो गया, आप समझ सकते हैं तैयारी होनी जरूरी होती है। अब तैयारी होगी नहीं और ऐसे में अब कहा जाता है बोर्ड की तरफ से कि परीक्षाएं दोबारा ले लें। क्या कह रहा है बोर्ड? अब बोर्ड कह रहा है कि 18 अगस्त से आप एग्जाम देना शुरू कर दो। पहले तो हम एग्जाम होते हैं मार्च में, जो उन्होंने कैंसिल करके आगे पोस्टपोन करके अप्रैल में रख दिया। अप्रैल की हमने तैयारी की, 2-2 हज़ार हमने ट्यूशन्स की फीस दी है। उसके बाद अप्रैल के जब टाइम आया एग्जाम देने का तो इन्होंने बोला कि एग्जाम कैंसिल कर दिए। फिर हमने चलो कहा कैंसिल हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हम इन पे ट्रस्ट करते थे कि हमें अच्छी परसेंटेज से पास कर देंगे। फिर उन्होंने क्या कहा कि हम आपका रिजल्ट 20 तारीख को दे देंगे, 25 को दे देंगे, 30 को दे देंगे। ऐसे लटका के इन्होंने हमें अगस्त में लाए। अब अगस्त में इन्होंने रिजल्ट दिया है तो सिर्फ 34%। क्यों दिया है? क्योंकि हमारी 10th में इतनी पूरे हरियाणा में ऐसे कितने बच्चे हैं? मिनिमम 38,000 बच्चे हैं। आप लोग उनके संपर्क में हैं, इकट्ठे हो रहे हैं? हम इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे ग्रुप बन चुके हैं। हम और बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं जिनके 34% हरियाणा ओपन स्कूल से आए हैं वो हमारे ग्रुप से जुड़े, ताकि हम एकजुट होकर अपना कोई डिसीजन निकलवा सके, अपना रिजल्ट दोबारा ले सके सरकार। आपके कुछ साथी होंगे बाहर दूसरे जिलों में, उनके भी 34% हैं। बात हुई है कईयों से? जी अभी शुरुआत करी है, ये हम धीरे धीरे कर रहे हैं। हर जगह प्रोटेस्ट होगा, यहाँ नहीं है अकेला, यहाँ होगा, हर जगह होगा। भिवानी जाना पड़ेगा, भिवानी जाएंगे, दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जाएंगे, पर हम करेंगे जरूर। हमारा कैरियर का सवाल है, हम
कैसे पीछे हट जाए, पूरी लाइफ का सवाल है, कैसे वो कर जाए। जाहिर सी बात है, बच्चों ने एडमिशन लेना होगा, किसी ने डिस्टेंस से कोई अपनी डिग्री लेनी होगी, किसी ने विदेश में जाना होगा, लेकिन 34% नंबर के बिहाफ पर तो नहीं जा सकते। एक तरफ हमने देखा है कि 95% नंबर, 99% नंबर, परीक्षाएं उनकी भी नहीं हुई, परीक्षाएं इनकी भी नहीं हुई। तो ऐसे में ये जो नाइंसाफी की जा रही है वो इनके साथ क्यों की जा रही है? अगर ज्यादा नंबर नहीं देने थे कोई बात नहीं, लेकिन जो 10th में इनके नंबर आए उस बिहाफ पर आप नंबर दे सकते हैं। किसी के 50% आए हैं तो आप 2% कम करके 48% दे दीजिए। अगर किसी के 65% आए हैं, 2% कम करके आप उन्हें 63% दे दीजिए। तो इस हिसाब से नंबर अगर मिल जाते तो बहुत थे, मतलब इस बात से, हाँ 10th के हिसाब से अच्छा था ही, इससे तो अच्छा ही था ना ये, क्योंकि जिन जो रेगुलर वाले हैं जिनके नॉर्मली 50-60 आते थे उनके 90+ आ रहे हैं। स्कूल में तो वो भी नहीं गए हैं, स्कूल घर पे रह के हम भी पढ़ रहे हैं, रेगुलर वाले भी घर पे ही रह के पढ़े हैं, हमें कोई फालतू शौक नहीं है। आप भी साथ आए हैं आंटी जी? मैं इनकी मम्मी हूँ। हाँ जी, बच्चों का गला काट दिया पीछे, इनका क्या कसूर है बताओ, क्या कसूर है इनका? बहुत मुश्किल से लॉकडाउन में इनकी फीस भरी, तैयारी की, फिर पेपर कैंसिल कर दिए, अब क्या दिया बच्चों को बताओ। तो डीसी साहब से मिलेंगे? जी बिल्कुल, वही उनका ही एप्लीकेशन देंगे ताकि वो सीएम तक पहुंचाएं और या शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएं हमारी। रिजल्ट दोबारा चाहिए, हरियाणा बोर्ड और साथ ही साथ तमाम ये जो एक स्लोगन लेकर पहुंचे हैं ताकि इनकी जो बात है वो शिक्षा मंत्री तक पहुंचे, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी तक पहुंचे, क्योंकि वहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है और बात की जाती है तो ये जवाब मिलता है आपको पास तो कर दिया, अब पास करके एहसान तो किया नहीं है। ऐसे में समझने वाली बात ये है कि जो बच्चों के मार्क्स बनते हैं, आपने अगर ये कहा है कि 10th बेसिस पर आपको नंबर मिलेंगे तो आप 10th बेसिस पर नंबर दे दीजिए। 34% बच्चे, 35,000 बच्चों के किस बिहाफ पर मिले हैं, ये एक बड़ा सवाल है। शिक्षा मंत्री अगर करनाल में आएंगे तो उनसे सवाल भी पूछा जाएगा कि किस बिहाफ पर नंबर दिए गए। तो क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने क्या आधारित किया इन बच्चों को पास करने के लिए और 34% नंबर देने के लिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।